हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज 9 जुलाई 2026 के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, जुलाई 2026 तक जारी आंकड़ों के अनुसार सरकार ने किस रियल टाइम न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म के आधार सत्यापित डेटा माध्यम से 7.7 करोड़ से अधिक बच्चों के पोषण संकेतकों को ट्रैक करने का रिकॉर्ड बनाया है? किससे बनाया है? पोषण ट्रैकर से। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में आए एक नए अध्ययन के मुताबिक भारत की 95% सार्वजनिक कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाले डार्क पैटर्न्स का इस्तेमाल करने की बात सामने आई है, जिसके बाद किस नियामक संस्था से इस पर कार्रवाई की मांग की गई है? कौन सी संस्था है? सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है, कर्मचारियों के पीएफ ब्याज ट्रैकिंग, क्लेम सेटलमेंट और निकासी प्रक्रियाओं को पूरी तरह से ऑटोमेटिक और सरल बनाने के लिए किस संगठन ने हाल ही में एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है? किस संगठन ने? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में खबरों में रहा मिशन दृष्टि, जो एक सौर तूफान के कारण संचार खो देने की वजह से चर्चा में रहा, यह क्या है? यह भारत की निजी कंपनी द्वारा निर्मित दुनिया का पहला ऑप्टोसौर सैटेलाइट है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस एशियाई देश ने घोषणा की है कि वह जलवायु परिवर्तन के कारण तेजी से पिघल रहे अपने काराकोरम ग्लेशियर के मुहाने पर एशिया का सबसे ऊंचा ग्लेशियर मॉनिटरिंग और रिसर्च स्टेशन स्थापित करेगा? किस देश ने? अपना देश भारत ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के बीच तटीय सुरक्षा और लॉजिस्टिक समन्वय को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए नए त्रैमासिक संयुक्त अभ्यास का क्या नाम है? क्या नाम है? सागर कवच 2026 भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के बीच होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही Q1 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इस निर्यात में सार्वजनिक हिस्सेदारी किस देश की रही है? किसकी रही है? संयुक्त राज्य अमेरिका की रही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार चौधरी को। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने हाल ही में कम पानी और उच्च तापमान को सहन करने वाली धान की एक नई किस्म DRR धान 68 विकसित की है। इसे मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र के लिए अनुशंसित किया गया है? पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, राजस्थान और हरियाणा के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में ग्लोबल साइबर सुरक्षा सूचकांक 2026 में भारत को Tier 1 सर्वोच्च श्रेणी वाले देशों में स्थान मिला है। यह सूचकांक किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? किस संस्था द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में अपने किस आगामी महत्वाकांक्षी मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन CE-20 का सफल हाफ टेस्ट पूरा किया है, जो भारी पेलोड ले जाने में मदद करेगा? किसे किया है? चंद्रयान 4 का। क्वेश्चन नंबर 12 है,
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अदालतों में लंबित मामलों को तेज़ी से निपटाने के लिए किस नाम से एक एआई संचालित केस शेड्यूलिंग और समरी टूल को सभी उच्च न्यायालयों में अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्देश दिया है? किसे? सुवास 2.0 को। क्वेश्चन नंबर 13 है, पेरिस में आयोजित होने वाले आगामी अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स मीट से ठीक पहले किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी ने बुडापेस्ट में हुई सेंट्रिनियल ग्रांड प्रिक्स 2026 में 89.45 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है? किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत और किस देश की सेना के बीच आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह 5 जुलाई 2026 में शुरू हुआ है? भारत और किस देश के बीच? भारत और ओमान के बीच। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता और अकेलापन दूर करने के लिए किस राष्ट्रीय हेल्पलाइन सेवा के नए अपग्रेड वर्जन का विस्तार किया है? एल्डरलाइन 14567 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश अपनी कुल बिजली ग्रिड क्षमता का 45% हिस्सा सौर ऊर्जा से संचालित करके ग्लोबल सोलर ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में शीर्ष पर रहा? कौन सा देश है? चिली। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने सीमा पार से होने वाले प्रेषण को आसान बनाने के लिए भारत के UPI को किस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश के प्रोमोट पे सिस्टम के साथ लाइव लिंक करने की घोषणा की है? किस देश के साथ? थाईलैंड के साथ। क्वेश्चन नंबर 18 है, संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में किस राज्य में स्थित 12वीं शताब्दी के ऐतिहासिक होयसला मंदिर समूह के पास एक नया इंटरप्रिटेशन सेंटर और डिजिटल म्यूजियम बनाने की मंजूरी दी है, जिसे यूनेस्को विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त है? किस राज्य में है? कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए स्वतंत्र चेयरमैन के रूप में कार्यभार संभालने के लिए चुना है? किसे चुना है? जय शाह को। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस भारतीय संस्थान IIT में कैंसर कोशिकाओं को बिना कीमोथेरेपी के केवल मैग्नेटिक नैनोपार्टिकल्स और थेरेपी से नष्ट करने की एक नई तकनीक का सफल परीक्षण किया है? किस IIT ने? IIT मद्रास ने। क्वेश्चन नंबर 21 है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा एक्सप्रेसवे देश का पहला 100% सोलर संचालित एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, जिसके किनारे सौर पैनल लगाकर ग्रिड को बिजली दी जा रही है? कौन सा एक्सप्रेसवे है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में किस राज्य ने देश के पहले वल्चर गिद्ध कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर में कृत्रिम रूप से पैदा हुए संकटग्रस्त एशियाई राजा गिद्ध को पहली बार जंगलों में सफलतापूर्वक छोड़ने की घोषणा की है? किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश ने। यह उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थित जटायु संरक्षण केंद्र से इन लुप्तप्राय गिद्धों को सैटेलाइट टैग लगाकर जंगल में छोड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में जारी ग्लोबल फिनटेक इंडेक्स 2026 में डिजिटल लेन देन और फिनटेक स्टार्टअप के मामले में भारत को दुनिया में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों।